हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का टॉपिक। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में अपन पढ़ेंगे एरर इन एडिशन, एरर इन डिफरेंस, एरर इन मल्टीप्लिकेशन, एरर इन डिवीजन एंड एरर इन पावर। ये 5 टॉपिक्स अपने को आज कंप्लीट करना है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्कूल के एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से एक क्वेश्चन टीचर आपके पूछेगा, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है, अगर मान लो 2 फिजिकल क्वांटिटी आपके पास है, फिजिकल क्वांटिटी ए एंड फिजिकल क्वांटिटी बी, दोनों में अलग अलग क्या है, एरर है। ए में भी एरर है, साथ में बी में भी क्या है, एरर है। तो उस कंडीशन में उनके कॉम्बिनेशन में कितना एरर आएगा, ये अपने को कैसे कैलकुलेट करना है, समझ में आ गया। तो अगर मान लो दोनों फिजिकल क्वांटिटी में एरर है, डेफिनेटली उनका जो कॉमन टॉपिक होगा, जैसे उनको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस कंडीशन में भी वहाँ पे क्या मिलेगा, अपने को एरर मिलेगा। तो उसी के बारे में अपने को सीखना है कि अगर 2 फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है, तो उस कंडीशन में उसमें एरर की वैल्यू क्या होगी, किस तरीके से उसी क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है, वही चीज़ आज अपने को सीखना है। तो इसमें फर्स्ट जो है वो है एरर इन सम। तो एरर इन सम में देखिए, वी हैव 2 फिजिकल क्वांटिटी ए एंड फिजिकल क्वांटिटी बी। द एरर इन द फिजिकल क्वांटिटी ए इज डेल ए एंड द एरर इन द फिजिकल क्वांटिटी बी इज डेल बी। मतलब यहाँ पे ए में जो एरर है वो कितना है, डेल ए का है, बी में एरर जो है वो कितना है, डेल बी का है। अब देखिए एरर इन सम निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ए और बी को क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो ये लिख दिया मैंने ए प्लस बी। तो यहाँ से आ जाएगा z इज इक्वल टू ए प्लस बी। मतलब ए प्लस बी को ऐड करने के बाद अपने को जो क्वांटिटी मिल रही है वो कौन सी क्वांटिटी है, z है। अब देखिए यहाँ पे अपन देखते हैं कि ए में एरर है कितने का, डेल ए का। तो ए में जो एरर है वो प्लस माइनस डेल ए हो सकता है, ए से ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब ये बोल सकते हो कि ए की वैल्यू मेजरमेंट के पास ज़्यादा भी आ सकती है और साथ में क्या हो सकती है, कम आ सकती है। इसलिए अपन क्या करेंगे, एरर को प्लस माइनस के फॉर्म में लिखेंगे। फिर यह हो जाएगा प्लस बी में, बी प्लस माइनस क्या हो सकता है, डेल बी हो सकता है। मतलब बी की वैल्यू अगर 4 है एग्जैक्ट, तो आपके मेजरमेंट में 3.9 भी आ सकता है, 4.1 भी आ सकता है। इसलिए इसको ऐसा लिखा जाता है, 4 प्लस माइनस करके। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे प्लस माइनस डेल हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस डेल बी। जब दोनों को ऐड करेंगे तो एरर्स भी आपस में क्या होंगे, सॉल्व होने के बाद यहाँ पे डेल जेड के फॉर्म में आ जाएंगे। तो वो भी डेल जेड जो है इसमें क्या होगा, जेड में प्लस माइनस के फॉर्म में आ जाएगा। समझ में आ गया। तो अगर ए और बी में एरर है तो डेफिनेटली जेड में भी क्या मिलेगा, अपने को एरर मिलेगा। इसलिए ऐसा लिखा गया है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको आगे थोड़ा सॉल्व करते हैं। जेड प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल टू, यहाँ से ए प्लस बी ले सकते हैं, इसको प्लस माइनस दोनों से कॉमन ले लिए, क्या बचेगा, डेल ए प्लस डेल बी बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए z इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी। तो चाहेंगे तो यहाँ से z और ए प्लस बी को कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या बच जाएगा, प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस भी सामने से कैंसिल हो जाएगा, बट अपने को क्या निकालना था, हमेशा याद कर लीजिए, इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर ही निकालना है अपने को। क्योंकि जो एरर होता है किसी भी क्वांटिटी में, अगर सब्ट्रैक्ट करते हो, सम करते हो, डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो हमेशा कौन सा एरर निकलता है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है वो क्या हो जाएगा, डेल z इज इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी। तो मतलब मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए दिमाग में बैठा लीजिए, हमेशा दोनों का साइन क्या होगा, सेम होगा। मस्ट बी हैव सेम साइन, मस्ट बी इन सेम साइन। समझ में आ गया। तो हमेशा दोनों का साइन क्या होना चाहिए, सेम, प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो अपन जब प्लस लेके चलेंगे दोनों का साइन, तो क्या मिलेगा अपने को, मैक्सिमम पॉसिबल एरर मिलेगा। तो इतना समझ में आ गया। तो z में जो एरर होगा वो कितना होगा, डेल z इज इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं अपन, यहाँ पे एग्जांपल क्या लेके चलते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे जैसे मान लो एक R1 रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 4 प्लस माइनस 0.3 ओम, ये अपने को दिया हुआ है। सेम वैसी R2 की जो वैल्यू दी हुई है वो अपने को क्या दी हुई है, 3 प्लस माइनस 0.2 ओम, ये अपने को दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे बोलेगा कि आपको टोटल एरर कितना होगा, ये अपने को निकालना है। यदि जो रेजिस्टेंस है वो कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस होता है क्या, R1 प्लस R2 होता है। तो अपन दोनों को प्लस कर देंगे। तो देखिए 4 और 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3, ऐसा लिख सकते हैं। और एरर को हमेशा किसके फॉर्म में लिखते हैं, प्लस माइनस के फॉर्म में लिखते हैं, आपको पता है। तो प्लस माइनस, और जो एरर होता है वो आपस में क्या होता है, इन एडिशन में या सम में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो डेल ए प्लस डेल बी करना पड़ेगा। तो 0.3 प्लस 0.2 करना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो यहाँ प्लस माइनस इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इतनी वैल्यू उसमें आगे भी हो सकती है और कम भी हो सकती है इनके एडिशन में। समझ में आ गया, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस लिखा गया है। लेकिन एरर्स हमेशा आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। अगर इसकी वैल्यू 0.3 इसकी 0.2 है तो हमेशा क्या करेंगे, ऐड करेंगे एरर को। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला आ चुका है, डेल ए प्लस डेल बी। तो एडिशन में जो एरर होता है वो आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो यहाँ से आर की जो वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 3 कितनी हो गई, 7 हो गई। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0.3 प्लस 0.2 0.5
ओम। तो इनको ऐड करने के बाद इस फिजिकल क्वांटिटी को जब ऐड कर R1 और R2 को जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो उसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो सकता है वो कितने का हो सकता है, 0.5 का हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, इसलिए लिखेंगे 7 + - 0.5। तो इनकी जो वैल्यू होगी वो 7 होगी और उसमें जो एरर होगा वो कितने का होगा, ± 0.5 ओम का होगा। तो ये था आपका एरर इन सम। अब देखते हैं एरर इन डिफरेंस का टॉपिक। एरर इन डिफरेंस में क्या है, देखिए फिर से आपके पास यू हैव टू फिजिकल क्वांटिटी A एंड B। The error in first physical quantity is del A and the error in second physical quantity is del B। ठीक है, then Z is equals to we can write A - B because we solve error in difference। समझ में आ गया। तो error in difference के लिए क्या होगा, Z is equals to A - B हो जाएगा। अब देखिए A में जो एरर है वो कितने का है, del A का, तो ये ± del A हो सकता है। सेम वैसी B में जो एरर है वो कितने का है, ± del B का है, ज़्यादा भी हो सकता है उससे, मतलब उसमें ज़्यादा भी हो सकता है वैल्यू, उसमें कम भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर A और B में एरर है तो डेफिनेटली Z में भी क्या मिलेगा अपने को, एरर मिलेगा। ठीक है, तो ये Z ± क्या हो जाएगा, del Z हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं, Z ± del Z है ना। अब आगे देखिए ये A ब्रैकेट ओपन करते A ± del A माइनस प्लस माइनस B माइनस प्लस माइनस 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 प्लस del B हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे Z ± del Z इज इक्वल टू A - B एक साथ लिखते हैं, बचेगा ± del A माइनस प्लस del B हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए Z इज इक्वल टू A - B आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ± del Z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ± del A माइनस प्लस del B। अब यहाँ पे क्या लेना है, फिर से अपने को मैंने बताया था मैक्सिमम पॉसिबल एरर लेना है ना। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर के केस में क्या होना चाहिए, मस्ट बी इन सेम साइन, दोनों किस साइन में होना चाहिए, सेम साइन में होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर, तो इस केस में क्या होना चाहिए, दोनों सेम साइन पे होना चाहिए। सेम साइन के लिए क्या ले लेंगे, del Z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, del A प्लस del B। तो इस कंडीशन में भी मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगा, हमेशा आपस में ऐड होंगे। तो देख लीजिए चाहे सम हो चाहे डिफरेंस हो, एरर्स हमेशा आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। ये दोनों में देखिए del A प्लस del B यहाँ भी है, यहाँ भी क्या है, del A प्लस del B है। इतना क्लियर हुआ। अब आगे देखिए इसी एग्जाम्पल को फिर से लेके चलता हूँ। जैसे R1, जैसे मान लो एक फिजिकल क्वान्टिटी दी हुई है A की वैल्यू मान लो कितनी दी हुई है, मान लो 4 ± 0.3 मीटर दी हुई है। ठीक है, और सेकंड जो फिजिकल क्वांटिटी है B जिसकी वैल्यू दी हुई है 3 ± 0.2 मीटर दी हुई है। अब इन दोनों का मुझे क्या निकालना, डिफरेंस निकालना। डिफरेंस में कितना एरर होगा ये अपने को कैलकुलेट करना, किसमें, दोनों के डिफरेंस में, टोटल डिफरेंस में। या चाहो तो आप मान सकते हो ये पहला टेम्परेचर हो गया T1 और ये दूसरा टेम्परेचर हो गया T2, और इसको किस में ले लो, डिग्री सेल्सियस में ले सकते हो। किस में ले सकते हो, डिग्री सेल्सियस में ले सकते हो। तो टेम्परेचर डिफरेंस अपने को क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो टेम्परेचर डिफरेंस del T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T प्लस del T ले सकते हैं, del T भी लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, T1 - T2 हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस। तो T1 - T2 देखो ध्यान से कैसे करते हैं अपन। तो T1 - T2 के लिए 4 सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। समझ में आ गया, 4 - 3 T1 - T2 हो गया, प्लस माइनस। और एरर हमेशा क्या होते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी क्या होते हैं, डिफरेंस में भी एरर आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। अब यहाँ पे del A - del B मत करना, del A प्लस क्या हो जाएगा, del B हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.3 प्लस 0.2। क्यों किए हैं, क्योंकि अपन इसको सॉल्व किए तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर के केस में डिफरेंस में क्या होता है, del A प्लस del B होता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे 4 - 3 तो करेंगे डिफरेंस निकालना, लेकिन एरर हमेशा आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। ये दिमाग बैठा लिए। एडिशन करे हैं तो यहाँ पर देखिए 4 + 3 किए थे, अब डिफरेंस कर रहे हैं तो 4 - 3 हो गया। बाकी एरर्स में कोई चेंजेस नहीं होता, ये दिमाग में बैठा लीजिए। 4 - 3 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये होगा दोनों के डिफरेंस में एरर। तो इसका जो टेम्परेचर होगा डिफरेंस में कितना आएगा, 1 डिग्री सेल्सियस आएगा, और उसमें एरर कितने का हो सकता है, ±0.5 डिग्री सेल्सियस का हो सकता है। तो ये था एरर इन डिफरेंस। तो समझ में आ गया। तो एरर इन एडिशन और एरर इन डिफरेंस में क्या है, एरर्स में कभी भी चेंजेस नहीं होता। बाकी फिजिकल क्वांटिटी जो है उसमें प्लस करोगे, उसको माइनस भी करोगे, और साथ में साथ एरर को देखना है आपको, एरर को हमेशा क्या करना है, प्लस करना है। तो सम और डिफरेंस में एरर हमेशा आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। ये दिमाग में बैठा लीजिए, गलती नहीं करिएगा। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं एरर इन प्रोडक्ट के बारे में। तो एरर इन प्रोडक्ट में कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए वी हैव 2 फिजिकल क्वांटिटी A एंड फिजिकल क्वांटिटी B। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले फिजिकल क्वांटिटी मान लो कितने का एरर है, del A का एरर है, सेकंड में कितने का है, del B का। अब मुझे क्या निकालना है, एरर इन प्रोडक्ट निकालना है। तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इंटू क्या हो जाएगी, B हो जाएगी। ठीक, अब देखिए ये जो एरर है A में del A है, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, जिसे लिखेंगे A प्लस माइनस del A, एकदम सिंपल।
ठीक, बीच में प्रोडक्ट लगा दिए। ये एरर बी में भी प्लस माइनस हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है या कम भी हो सकता है, तो क्या लिखेंगे, बी प्लस माइनस डेल बी लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे ए और बी में एरर आया है तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट करेंगे तो इस जेड में भी एरर है, जेड की वैल्यू ज़्यादा भी आ सकती है और कम भी आ सकती है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस माइनस डेल जेड। इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं, जेड प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल टू, अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले ए का, ए इंटू बी हो जाएगा, फिर प्लस माइनस ए इंटू डेल बी, ये हो गई। ठीक, अब डेल ए का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस बी इंटू डेल ए, फिर आगे देखिए प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा डेल ए इंटू डेल बी। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया यहाँ से मल्टीप्लाई करके। ठीक, अब देखिए z इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे ए बी है, z इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे ए बी है, तो आप चाहो z इज इक्वल टू ए बी कटा सकते हो, लेकिन आप क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग एल एच एस बाय जेड एंड आर एच एस बाय ए बी, क्योंकि z की वैल्यू और ab की वैल्यू क्या है, सेम है, z इज इक्वल टू ए बी, तो ये z का टर्म है, इसको z से डिवाइड करते हैं, और ये ab का टर्म है पूरा, तो इसको ab से क्या करते हैं अपन, डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब आगे देखिए इसको z से डिवाइड करेंगे तो z अपॉन z क्या हो जाएगा 1, प्लस माइनस इसको z से डिवाइड करेंगे तो ये डेल z अपॉन z हो गया, तो इधर z से मैंने डिवाइड कर दिया। अब इसको किससे डिवाइड करना है, ab से डिवाइड करना है, तो ab से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, प्लस माइनस इसको ab से डिवाइड करेंगे तो a कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, डेल बी ऊपर बच जाएगा, नीचे क्या बचेगा, b बच जाएगा। फिर प्लस माइनस इसको ए बी से डिवाइड करेंगे, b कैंसिल होगा, इस बार a बच जाएगा, तो डेल ए अपॉन क्या बचेगा, a बच जाएगा। ठीक, अब प्लस माइनस देखो इसमें a और b नहीं है, इसमें डेल ए और डेल b है, तो डेल ए अपॉन a बचेगा, और साथ ही साथ डेल b अपॉन क्या बच जाएगा, b बच जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए 1 और 1 यहाँ से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इतना क्लियर, एकदम सिंपल है, 1 और 1 यहाँ से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और वेयर del A and del B is very small quantity, तो अगर ये वेरी स्मॉल क्वांटिटी है तो देखिए इस स्मॉल क्वांटिटी को मैक्सिमम बड़ी क्वांटिटी से क्या कर रहा हूँ, मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो स्मॉल क्वांटिटी को बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करूँगा तो और स्मॉल हो जाएगी, और साथ में प्रोडक्ट है 0.01 इंटू 0.01 कितना होता है, 0.0001 हो जाएगा, तो प्रोडक्ट के साथ साथ और क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसलिए अपन क्या कर सकते हैं, डेल ए अपॉन ए इंटू डेल बी अपॉन बी को अपन क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, 0 ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लेस क्वांटिटी हो जाएगी। डेल ए डेल बी छोटी क्वांटिटी होती है, बड़ी क्वांटिटी डिवाइड करेंगे तो और छोटी हो जाएगी, और साथ ही साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन कारण और भी छोटी हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेग्लेजिबल हो जाएगी, तो इसको अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो जब ये नेगलेक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा भाई, प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड, फिर बच जाएगा प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। और हमेशा याद रखो अपने को क्या लेना है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो देयरफॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर के बोथ मस्ट बी इन सेम साइन, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर विल बी, दोनों को सेम साइन ले लो, तो डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू हो जाएगा डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। तो ये होता है क्या, एरर इन प्रोडक्ट। तो z में कितना एरर आएगा, डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन डी। दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर। इसी को बोला जाता है क्या, फ्रैक्शनल एरर बोला जाता है, क्योंकि देखिए फ्रैक्शन के फॉर्म में फ्रैक्शनल एरर। ठीक, इसका एक एग्जांपल देखते हैं छोटा सा, ध्यान से देखिए। अगर मैं लेके चलता हूँ, मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू कितनी है, मान लो 10 प्लस माइनस 0.4, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू है 10 प्लस माइनस 0.2, ये अपने को दी हुई है। ठीक है, कोई फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, अपने को दी हुई है, तो इनके मल्टीप्लिकेशन में कितना एरर होगा ये अपने को कैलकुलेट करना है। किसमें, प्रोडक्ट में एरर क्या करना है, प्रोडक्ट में इन प्रोडक्ट क्या निकालना है अपने को, फ्रैक्शनल एरर निकालना है। क्या निकालना है, फ्रैक्शनल एरर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो भाई सबसे पहले देखिए, तो अब इसको मैं लेता हूँ z इज इक्वल टू ए इंटू बी, और आपको पता है z इज इक्वल टू ए इंटू बी का जो एरर होता है वो कितना होता है, z का होता है डेल z अपॉन z, दिस इज फ्रैक्शनल एरर ऑफ z।
ए में फ्रैक्शनल एरर कितना हो जाएगा, डेल ए अपॉन ए हो जाएगा, और बी में कितना हो जाएगा, डेल बी अपॉन बी। अब यहाँ पे बहुत लोग इंटू लगा देते, इंटू नहीं लगाना, यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि मैं भी जस्ट आपको डिराइव कराया हूँ। यहाँ पे क्या आएगा, मैक्सिमम पॉसिबल एरर के साथ यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है। समझ में आ गया। तो ये जेड में क्या हो गया, फ्रैक्शनल एरर हो गया, डेल जेड अपॉन जेड, ए में डेल ए अपॉन ए, और बी में क्या हो गया, डेल बी अपॉन बी। अब चेक करते हैं, डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल ए की वैल्यू, ये डेल ए है, ये क्या है, डेल बी, और ये हमारा ए है, और ये क्या हमारा बी है। तो देखिए कितना है, 0.4 अपॉन 10 प्लस 0.2 अपॉन क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो डेल जेड अपॉन जेड की वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान से देखिए, 0.04 प्लस 0.02। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.06। ये हो गई आपकी फ्रैक्शनल एरर। तो डेल जेड अपॉन जेड के कंडीशन में यहाँ पे देख सकते हैं जेड में कितना फ्रैक्शनल एरर होगा, 0.06 का एरर होगा। समझ में आ गया। और इसी को परसेंटेज में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल जेड अपॉन जेड परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए 0.06 इंटू कितना कर देंगे, 100% कर देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6%। तो इनके जो प्रोडक्ट में कितने परसेंट का एरर आएगा, 6% का क्या आता है, एरर आता है। समझ में आ गया। तो ये था आपका टॉपिक कौन सा, एरर इन प्रोडक्ट का टॉपिक। समझ में आया इतना, तो इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे आंसर है प्रोडक्ट आएगा, यहाँ पे क्या है, प्लस आया। तो याद कर लीजिए, मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो होगा हमेशा क्या होगा, ऐड होगा। लेकिन याद करिए यहाँ पे कौन सा एरर आएगा, प्रोडक्ट में कौन सा एरर आएगा, फ्रैक्शनल एरर आएगा। इसको दिमाग में बैठा लीजिए। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं एरर इन डिवीज़न, कि डिवीज़न में कितना एरर होगा ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले वी हैव टू फिजिकल क्वांटिटीज़ ए एंड बी। एरर इन द फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज डेल ए एंड एरर इन द सेकंड फिजिकल क्वांटिटी इज डेल बी। सेम जैसा पहले किया था अपन, ठीक है। अब देखिए इन डिवीज़न में निकालना तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए आगे जेड इज इक्वल टू, अब ए में जो एरर होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस डेल ए हो जाएगा, डिवाइडेड बाय बी में जो एरर होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, डेल बी हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। सेम वैसे ही अगर ए और बी में एरर है तो फाइनली जेड की वैल्यू ज़्यादा आ सकती है या कम आ सकती है। तो क्या लिखेंगे, जेड प्लस माइनस डेल जेड लिखेंगे। इतना क्लियर हुआ। अब आगे देखिए जेड प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ए कॉमन लेते हैं, ए कॉमन लेंगे तो 1 प्लस यहाँ 1 हो जाएगा, डेल ए अपॉन क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, है ना भाई। यहाँ ए अपॉन ए को मल्टीप्लाई कर दिए, ए कॉमन ले लिए। सेम वैसे यहाँ से बी कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। इतना क्लियर हुई, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, या बोल सकते हैं डिवाइडिंग एल एच एस बाय जेड एंड आर एच एस, आपको पता है, बाय ए अपॉन बी। क्यों, क्योंकि z इज इक्वल टू ए अपॉन बी होता है। यहाँ पे z इज इक्वल टू क्या है, ए अपॉन बी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में z का टर्म है, z से डिवाइड कर देते हैं। राइट हैंड साइड में ए बी का टर्म है, ए बी से डिवाइड कर देते हैं। ए अपॉन बी से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसको z से डिवाइड करेंगे, z अपॉन z क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल z को डिवाइड करेंगे तो डेल z अपॉन z हो जाएगा। अब देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में है पूरा, तो मल्टीप्लिकेशन में इसका मतलब ए बी से डिवाइड करेंगे ए अपॉन बी से, तो ए अपॉन बी उसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, और डिवाइड बचेगा 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी। जब ये 1 पावर में 1 है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी, ठीक। ये पावर में आ गया -1। अभी देखिए यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगेगा, बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलता है, 1 प्लस एक्स की पावर अगर n है तो इसको लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स। कब, वैन 1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन x। तो देखिए डेल बी छोटी क्वांटिटी है, 0.04 0.004, बी बड़ी क्वांटिटी है, छोटी क्वांटिटी बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, और छोटी हो जाएगी। कितनी छोटी, 0.000 समथिंग। तो उस कंडीशन में देखिए 1 की वैल्यू क्या है, इस वैल्यू से क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगेगा, बाइनोमियल थ्योरम। तो वी कैन राइट 1 प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए। ये फर्स्ट टर्म हो गया इसका, ठीक है। और सेकेंड टर्म जो बच गया, अब देखिए यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगेगा तो यहाँ पे -1 का यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1 का यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 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 प्लस डेल बी अपॉन बी। ये कहाँ से आया, तो बाइनोमियल थ्योरम से आया। समझ में आ गया। तो बाइनोमियल थ्योरम बोलता है 1 प्लस एक्स की पावर n क्या होती है, 1 प्लस एन एक्स, वैन 1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन x, ठीक है। तो अब आगे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले इस 1 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा तो 1 इंटू 1 हो गया, और माइनस प्लस 1 इंटू डेल बी अपॉन बी क्या हो जाएगा, डेल बी अपॉन बी हो जाएगा। तो ये 1 की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ कर दिए। अब प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए का दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए हो जाएगा।
ठीक, अब आगे देखिए, अब इसका मल्टीप्लाएंगे तो प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा माइनस। तो आगे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, डेल ए अपॉन ए, फिर ये हो जाएगी डेल बी अपॉन बी हो जाएगी। समझ में आ गया इतना। अब आगे देखिए यहाँ से 1 और 1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए क्या होगा, डेल ए अपॉन ए एंड डेल बी अपॉन बी इज़ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, इज़ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, सो देयर प्रोडक्ट कैन बी नेगलेक्टेड, देयर प्रोडक्ट कैन बी नेगलेक्टेड। पहले ही बता चुका हूँ ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो इनका जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, और भी छोटा हो जाएगा। तो इनको अपन क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो जब इनके प्रोडक्ट को नेगलेक्ट करेंगे तो वैल्यू बचेगी ये। तो देयरफॉर मैक्सिमम पॉसिबल एरर विल बी, मैक्सिमम पॉसिबल एरर विल बी क्या हो जाएगा भाई, मैक्सिमम पॉसिबल एरर जेड जेड अपॉन जेड प्लस लगा देंगे इधर। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए क्या होगा, दोनों का साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द केस ऑफ एरर इन डिवीज़न। समझ में आ गया, ठीक है। अब चलिए देखिए, इसका भी एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर आपको ए की वैल्यू दी हुई है 10 प्लस माइनस 0.4 दी हुई है, ठीक है, और बी की जो वैल्यू दी हुई है वो क्या दी हुई है, 10 प्लस माइनस 0 पॉइंट क्या दी हुई है, 3 दी हुई है। तो इस कंडीशन में आपको क्या निकालना है, दोनों के डिवीज़न में क्या निकालना है, एरर निकालना है। डिवीज़न में क्या निकालना है, एरर निकालना है। एरर इन डिवीज़न क्या होगा ये अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। मतलब फ्रैक्शनल एरर यहाँ पे क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है। तो फ्रैक्शनल एरर के लिए अपने को सबसे पहले लिखना पड़ेगा z इज इक्वल टू क्या होता है, ए अपॉन बी होता है। अब देखिए z में फ्रैक्शनल एरर कितना हो जाएगा, डेल z अपॉन z हो जाएगा। ए में कितना हो जाएगा, देखिए डेल ए अपॉन ए हो जाएगा, और बी में कितना हो जाएगा, डेल बी अपॉन बी हो जाएगी। समझ में आ गया इतना। तो डेल z अपॉन z इज इक्वल टू क्या होगा भाई, देखिए डेल ए की वैल्यू, डेल ए है ये वाली क्या है, डेल बी है, पहले ही बता चुका हूँ आपको मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.4 अपॉन 10 प्लस 0.3 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 0.04 प्लस 0.03 इज इक्वल टू 0.07, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका फ्रैक्शनल एरर, कितने का, 0.07। अब परसेंटेज एरर निकालना तो क्या करेंगे, डेल z अपॉन z परसेंटेज इज इक्वल टू 0.07 इंटू कितना, 100%। तो कितना परसेंट का एरर आ जाएगा, 7% का एरर आ जाएगा। तो ठीक है, तो डिवीज़न इसमें जो एरर आएगा वो कितने परसेंट का आएगा, 7% का आएगा। आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे, यहाँ पे देखे होंगे कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दोनों में जो फार्मूला है यहाँ से देख सकते हो सेम आता है, डेल z अपॉन z इज इक्वल टू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। मतलब z इज इक्वल टू अगर a डॉट b करोगे तो इसका भी फ्रैक्शनल एरर कितना होगा, डेल z अपॉन z इज इक्वल टू डेल ए अपॉन ए डेल बी अपॉन बी, और क्या लगा देंगे, प्लस ये होगा, ठीक है। अगर यही चीज़ अगर डिवाइड में है तो भी इसका जो फ्रैक्शनल एरर होगा वो कितना होगा, डेल z अपॉन z इज इक्वल टू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। मतलब इससे ये समझ में आ गया, एडिशन और डिवीज़न में जो एरर होता है वो सेम होता है, डेल z इज इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी। बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में भी एरर क्या होता है, सेम होता है। इसमें होता है डेल z अपॉन z इज इक्वल टू डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी होता है। तो याद कर लीजिए, सम और डिफरेंस दोनों में एरर सेम तरीके से कैलकुलेट होगा, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में भी दोनों में क्या होता है, सेम तरीके से क्या होता है, कैलकुलेट होता है। तो ये आपके सामने इसका प्रूफ भी है। इतना समझ में आ गया। तो ये था एरर इन डिवीज़न। चलिए अब आगे देखते हैं एरर इन पावर, कि पावर में किस तरीके से एरर अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए आगे, अगर आप मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न पढ़ लिए और पावर नहीं पढ़े तो आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इसके लिए पावर अपने को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास इसमें एक ही फिजिकल क्वांटिटी है, कौन सी, ए। अब इस ए फिजिकल क्वांटिटी में कितने का एरर है, मान लो डेल ए का एरर है। इतना क्लियर हुआ। तो अपने को पावर में एरर निकाल, तो z इज इक्वल टू वी कैन राइट a टू द पावर n। अब अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी उसकी पावर लगी हुई तो उसमें कितना एरर होगा, ये कैसे कैलकुलेट करना है, इसके बारे में अपने को सीखना है। तो सबसे पहले देखिए a में जो एरर है वो कितने का है, डेल ए का, तो प्लस माइनस डेल ए लिख सकते हैं, पावर क्या हो जाएगी n। अब देखिए अब z की जो वैल्यू आएगी फाइनली वो ज़्यादा भी आ सकती, कम भी आ सकती, तो क्या लिखेंगे, प्लस माइनस डेल z। अब यहाँ पे पावर मत लगा देना डेल z को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस माइनस डेल z लिख देंगे। तो अगर a में एरर है तो डेफिनेटली z में भी क्या मिलेगा, अपने को एरर मिलेगा, ठीक है। अब आगे देखिए सॉल्व कैसे करना है, z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू, अब यहाँ से क्या ले सकते हैं, a की पावर n को कॉमन ले सकते हैं। तो जब a की पावर n को कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, क्योंकि होल पावर n है। तो जो a कॉमन लोगे तो a की पावर n कॉमन निकलेगा। अब यहाँ डेल a हो जाएगा, a अपॉन a का मल्टीप्लाई कर देंगे, a कॉमन निकल गया, नीचे क्या बचेगा, डिवाइड में a बच जाएगा, पावर n।
इतना क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या लगेगा, बाइनोमियल थ्योरम। क्या लगेगा, बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलता है, 1 प्लस एक्स की पावर अगर n है तो इसको लिखते हैं 1 प्लस एन एक्स लिखते हैं। अभी जस्ट बताया था व्हेन, कब होगा ऐसा, जब 1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन x होगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे देख लीजिए, डेल ए छोटी क्वांटिटी, ए बड़ी क्वांटिटी और छोटी हो जाएगी, इसका मतलब 1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो वी कैन राइट 1 प्लस एन एक्स। तो यहाँ हो जाएगा z प्लस माइनस डेल z इज इक्वल टू a टू द पावर n 1 प्लस माइनस यहाँ पे n डेल a अपॉन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब आगे देखिए, डिवाइडिंग लेफ्ट हैंड साइड बाय z एंड राइट हैंड साइड बाय a की पावर n। क्यों, देख लीजिए, z का टर्म है, z से डिवाइड कर दिए, और a की पावर n का टर्म है तो a की पावर n से डिवाइड कर दिए, क्योंकि z इज इक्वल टू क्या होता है, a की पावर n होता है, उसमें कोई मतलब डिफरेंस नहीं है। ठीक है, z से डिवाइड करो चाहे a की पावर n से, तो z का टर्म को z से डिवाइड कर दिया, a की पावर n को a की पावर n से डिवाइड कर दिया। तो जब मैं डिवाइड करूँगा तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, z अपॉन z क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z। अब आगे देखिए, अब इसको a की पावर n से डिवाइड करोगे, ये इनटू में है तो a की पावर n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस माइनस n डेल a अपॉन a, ये आ जाएगा। अब देखिए 1 और 1 कैंसिल, प्लस माइनस भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेंगे, डेल z अपॉन z इज इक्वल टू n इंटू डेल a अपॉन a। तो इससे क्या समझ में आया, जो पावर में जो एरर होता है वो मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाता है। जैसे यहाँ पे n पावर में है तो a का फ्रैक्शनल एरर क्या होगा, डेल a अपॉन a हो जाएगा, और n का क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। इसको अपन आगे एग्जांपल से समझेंगे। अभी इतना क्लियर हुआ। आपको मैं एक ऐसा एग्जांपल दूंगा जिससे आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए वो एग्जांपल क्या है, इफ़ z इज इक्वल टू a की पावर p b टू द पावर q लेके चलते हैं और c टू द पावर r है, देन फाइंड फ्रैक्शनल एरर इन z मेजरमेंट ऑफ z लिख सकते हो। ठीक है, तो अपने को फ्रैक्शनल एरर निकालना है किसमें, मेजरमेंट ऑफ z में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, ये इनटू और साथ में क्या है, डिवाइड भी है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले z में एरर पता है, फ्रैक्शनल एरर कितना होता है z में, डेल z अपॉन z होता है। सेम वैसे a का फ्रैक्शनल एरर क्या हो जाएगा, डेल a अपॉन a हो जाएगा। ठीक, b का डेल b अपॉन b हो जाएगा। फिर आगे c का डिवाइड में है, डेल c अपॉन c। और अपने को पता है अगर वो इनटू में है चाहे डिवाइड में है, हम क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। ठीक है, अब बात आती है पावर का, तो पावर का मैंने बता दिया है, जो पावर होता है सामने आके क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ डेल a अपॉन a में जो p है वो क्या होगा, सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा। डेल b अपॉन b में पावर में q है वो सामने क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और डेल c अपॉन c में जो पावर r है वो सामने क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने आपको पावर में पढ़ाया है। ठीक है, तो पावर में जो एरर होता है वो फ्रैक्शनल एरर में आके क्या होता है, इनटू हो जाता है। जैसे यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाता, 3 होता तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाता। तो ये होगा डेल z अपॉन z में फ्रैक्शनल एरर। उसके बाद आप न्यूमेरिकल में जो भी वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पे, डेल b अपॉन b की, डेल a की, डेल c और c की, उसको आप रख के यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। इतना क्लियर है। चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि अगर थ्योरी पढ़ ली है तो उसके साथ अगर न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो फिजिक्स का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल, द रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन I वेयर V इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट एंड I इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। फाइंड द परसेंटेज एरर इन R। इसमें परसेंटेज एरर निकाला है, मतलब फ्रैक्शनल निकालने के बाद 100% का क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले दी हुई है R इज इक्वल टू V अपॉन I। ठीक, अब देखिए इस R में जो एरर होगा वो क्या हो जाएगा, डेल R अपॉन R, फ्रैक्शनल एरर। V में फ्रैक्शनल एरर डेल V अपॉन V, और I में फ्रैक्शनल एरर हो जाएगा डेल I अपॉन I। और बीच में क्या लगता है, प्लस, बता दिया हूँ पहले, इंटू हो चाहे डिवाइड हो, दोनों में क्या होता है, सेम होता है। ठीक, अब देखिए डेल R अपॉन R की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। डेल R अपॉन R इज इक्वल टू हो जाएगा डेल V अपॉन V। तो यहाँ पे डेल V कितना है, देखिए 5, और V कितना है 100, प्लस डेल I कितना है यहाँ पे देखिए 0.2, और I कितना है 10। ठीक है, तो अब आगे देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। डेल R अपॉन R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 100 मतलब 0.05, इतना क्लियर, प्लस 0.2 अपॉन 10 0.02, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 0.07। अब डेल R अपॉन R
क्या निकालना है, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज इक्वल टू 0.07 इंटू 100% कर देंगे, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, 7%। तो इसमें जो परसेंटेज एरर होगा वो कितने का होगा, 7% होगा। समझ में आ गया, ठीक। आगे देखते हैं, दी एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 2%। मतलब जो रेडियस में एरर है, मतलब डेल आर अपॉन आर परसेंटेज जो है कितना दिया है, 2% दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट वुड बी द एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है। वॉल्यूम होता है क्या, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें 4/3 पाई में तो एरर नहीं आएगा, कांस्टेंट है ना। तो वी में कितना हो जाएगा एरर, डेल वी अपॉन वी, है ना। और आर में कितना हो जाएगा, तो आर में लिखेंगे डेल आर अपॉन आर, और पावर में एरर होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सामने में, ठीक। अब परसेंटेज एरर निकालना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर डेल आर अपॉन आर किस में दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे परसेंटेज। समझ में आ गया, डेल आर अपॉन आर क्या हो जाएगा, परसेंटेज में हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 3 इंटू डेल आर अपॉन आर परसेंटेज कितना दिया हुआ है अपने को, ध्यान से देखिए 2% दिया है, तो इंटू कितना हो जाएगा 2%। तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 6%। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। तो इसके मेजरमेंट में कितने परसेंट का एरर आएगा, 6% का एरर आ जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे सीधा सीधा डेल आर अपॉन आर की वैल्यू दी हुई कितनी, 2%। परसेंटेज एरर दिया हुआ तो मतलब डेल आर अपॉन आर परसेंटेज की वैल्यू दी हुई है, तो डेल आर अपॉन आर परसेंटेज कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2%। 3 पावर है और 2 डेल आर अपॉन आर की वैल्यू हो जाएगी, तो कितनी आ गई, टोटल 6% का एरर। तो डेल वी अपॉन वी के मेजरमेंट में बोल सकते हो कि वॉल्यूम के मेजरमेंट में कितने का एरर आएगा, 6% का एरर आएगा। इतना क्लियर। चलिए प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्या है। द लेंथ ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर ब्लॉक वुड बी मेजर टू बी एल इज इक्वल टू, ये वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी हुई, एच की वैल्यू दी हुई, मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। आपको डिटरमाइन द परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ब्रेथ इंटू क्या होती है, हाइट होती है। इतना क्लियर हो गया, लेंथ ब्रेथ हाइट होती है क्या, वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो सबसे पहले अपन फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम में फ्रैक्शनल एरर कितना हो जाएगा, डेल वी अपॉन वी, ठीक है। एल में डेल एल अपॉन एल, ब्रेथ में डेल बी अपॉन बी, और हाइट में क्या हो जाएगी, डेल एच अपॉन एच। और आपको बताया था इंटू हो चाहे डिवाइड हो, यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस लगेगा। मैंने आपको पहले ही कंसेप्ट बता दिया, ठीक है। अब डेल वी अपॉन वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल एल अपॉन एल। तो देखिए ये जो वैल्यू वो डेल एल की वैल्यू और ये किसकी है, एल की। तो देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 0.02 अपॉन हो जाएगा 12.13, ठीक, प्लस डेल बी अपॉन बी। तो बी की डेल बी, ये वाली कौन सी वैल्यू है, डेल बी की वैल्यू है, कितनी है, 0.01 अपॉन हो जाएगा 8.16, ठीक, प्लस अब आगे देखिए डेल एच अपॉन एच। तो ये जो वैल्यू दी हुई किसकी वैल्यू, डेल एच की 0.01 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 3.46 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, डेल वी अपॉन वी की वैल्यू। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका काम है कैलकुलेट करना, क्योंकि आपको एग्जाम में कैलकुलेट करके पूरा लिखना है। तो ये आप कैलकुलेट करोगे, जब तीनों को कैलकुलेट करोगे और प्लस करोगे तो इसका जो आंसर आता है 0.005764 आता है। इतना क्लियर हो गया। तो ये आपका काम है, आप इसको कैलकुलेट करिए, अपना कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। तो डेल वी अपॉन वी की वैल्यू कितनी आ गई, 0.005764। कब, जब इन तीनों को मैंने क्या किया, सॉल्व किया। अब देखिए डेल वी अपॉन वी क्या निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है, बोला है ना, परसेंटेज एरर फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, 0.0056764 इंटू 100%, और जब मैं इसमें 100% का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 0.5764 परसेंटेज, ठीक है। और जब मैं इसको 2 डेसिमल में राउंड ऑफ करूँगा, तो 2 डेसिमल में जब राउंड ऑफ करूँगा, क्योंकि वैल्यू देखिए 2 डेसिमल में दी हुई है, तो 2 डेसिमल जब इसको राउंड ऑफ करूँगा तो क्या हो जाएगा, 0.58 परसेंटेज। और राउंड ऑफ कैसे करना है मैंने आपको इससे पहले 2 वीडियोस में मैंने आपको बता दिया है। राउंड ऑफ का एक अलग से वीडियो बना हुआ है सिग्निफिकेंट डिजिट वाला, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो ये 0.5764 है, वो क्या हो जाएगा, 0.58 हो जाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम के मेजरमेंट में कितने परसेंट का एरर होगा, 0.58 परसेंटेज का एरर होगा। इतना क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज गिवन बाय रो इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर कैपिटल आर अपॉन एल। आर क्या है, यहाँ पे रेडियस है, मैं आपको बता देता हूँ। आर क्या है, उस वायर की रेडियस है, कैपिटल आर क्या है, रेजिस्टेंस, और एल क्या है, लेंथ ऑफ द वायर है, ठीक। आर की वैल्यू आपको दी हुई है, कैपिटल आर दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, देन फाइंड द परसेंटेज एरर इन रो। तो रो में क्या निकालना है, परसेंटेज एरर। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे। तो रो में फ्रैक्शनल एरर क्या हो जाएगा, डेल रो अपॉन रो, पाई में कोई एरर नहीं होगा, हटा दो, ठीक है। स्मॉल आर में फ्रैक्शनल एरर डेल आर अपॉन आर, कैपिटल आर में
डेल कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर, और एल में एरर हो जाएगा डेल एल अपॉन एल। ठीक, अब मैंने आपको बताया था कि प्लस हो चाहे इंटू हो चाहे डिवाइड हो, क्या लगता है सामने, प्लस लगता है। इतना क्लियर हो गया, सबको प्लस करते मैंने बता दिया था, सब में दोनों में क्या होता है, सेम होता है। अब यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर का जो पावर है वो क्या हो जाएगा, सामने मल्टीप्लाई हो जाता है। मैंने पढ़ा दिया है एरर इन पावर के मैं आपके इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे क्या है, डिवाइड वाला भी काम आ रहा है, साथ में इंटू वाला, और साथ में क्या है, पावर भी है। इसका मैंने आपको ब्रीफली एग्जाम्पल दे चुका है पहले ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर में डेल आर अपॉन आर, कैपिटल आर में डेल आर अपॉन आर हो जाएगा, एल में डेल एल अपॉन एल हो जाएगा, और जो पावर है वो सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आर में पावर है इसलिए आर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए डेल रो अपॉन रो 2 इंटू डेल आर की वैल्यू देखिए, ये किसकी वैल्यू है, डेल आर की वैल्यू, ये आर की वैल्यू है। तो डेल आर कितना दिया है, 0.02 अपॉन हो जाएगा 0.26। ठीक, अब आ जाइए देखिए डेल आर कैपिटल आर, तो यहाँ पे ये किसकी वैल्यू है, डेल आर की वैल्यू है। तो यहाँ से डेल आर की वैल्यू ले लेंगे 1, और कैपिटल आर कितना दिया है 32। ठीक, प्लस डेल एल अपॉन एल, डेल एल मतलब एल में जो एरर है वो कितने का दिया है, 0.01 का, तो ये हो जाएगा 0.01 अपॉन क्या हो जाएगा 78। ठीक, तो अब देखिए आगे डेल रो अपॉन रो इज इक्वल्स टू, ये आप सॉल्व करेंगे, ये आपका काम है, आपको कैलकुलेशन अपना स्ट्रॉन्ग करना है। इसको डिवाइड करिए, फिर सबको क्या करिए, आपस में प्लस करिए। ठीक है, पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, फिर आपस में क्या करिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा। डिवाइड करने के बाद सबको जब सम करोगे तो इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आएगी, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 0.1801। ये इसकी वैल्यू आती है, कितनी आती है, 0.1801 आती है। इतना क्लियर है, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या निकल गया आपका फ्रैक्शनल है, लेकिन निकालना क्या है, हमें परसेंटेज एरर निकालना है। तो डेल रो अपॉन रो इन परसेंट इज इक्वल टू 0.1801 इंटू 100%, तो कितना हो जाएगा ये 18.01%, और इसी को राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 18%। तो इसमें जो मेजरमेंट होगा उस मेजरमेंट में कितने परसेंट का एरर आएगा, रो के मेजरमेंट में 18.01% का एरर आएगा, राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 18%। तो इतना क्लियर है। तो इसमें आपको क्या है, सिर्फ इसी चीज़ को समझना है, बाकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप वैसे भी बहुत अच्छा कर सकते हो, तो इसको आसानी से हो जाएगा आपसे। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये चीज़ समझना है कि क्या बोला जा रहा है, कौन सा एरर है। तो मैंने पहले एग्जाम्पल में आपको सब चीज़ बता दिया, उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए। इतना समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो आपके स्कूल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए कि टीचर यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी x इज गिवन बाय, सबसे पहले x की वैल्यू लिख लेते, क्या दी हुई है, a² b³ c अंडर रूट d को मैं एक काम करता हूँ, इसको लिख देता हूँ d की पावर 1/2, मतलब एक ही है। ठीक है, ये अपने को दिया गया है। परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट ऑफ a b c एंड d आर 4%, 2%, 3% एंड 1%। मतलब बोलने का मतलब ये है डेल ए अपॉन ए में जो परसेंटेज एरर है, ए में कितना परसेंटेज एरर है, मतलब डेल ए अपॉन ए की वैल्यू कितनी दी है 4%। फिर आगे बी में कितना परसेंट एरर है बोल रहा है, डेल बी अपॉन डी कितना परसेंट बोल रहा है एरर इसमें 2%। आगे सी के मेजरमेंट मतलब डेल सी अपॉन सी में परसेंटेज एरर कितना दिया हुआ है 3% दिया हुआ है। और फाइनली डी में जो परसेंटेज एरर है डेल डी अपॉन डी कितना दिया हुआ है 1%। ये बोला है ना, ए बी सी एंड डी में कौन कौन सा एरर, 4%, 2%, 3% एंड 1% ऐड दिया, चारों का अपना अपना एरर अपने को दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए अब हम सब क्वेश्चन में आते हैं। एक्स में जो एरर होगा वो क्या हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डेल ए अपॉन ए, फिर आगे डेल बी अपॉन बी, फिर आगे डेल सी अपॉन सी, फिर आगे हो जाएगा डेल डी अपॉन क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। इतना क्लियर हो गई। ठीक है, अब इंटू हो चाहे डिवाइड हो क्या लगाते हैं, प्लस, मैंने आपको पहले ही बता दिया इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए ए में पावर क्या है 2, इसके पावर को इसके सामने मल्टीप्लाई कर दो, इसका रूल मैंने आपको पहले ही बता दिया है। बी का पावर क्या है 3 है, यहाँ सामने 3 लगा दो। सी का पावर 1 है, लगाने की जरूरत नहीं है। डी का पावर 1/2 है, तो यहाँ क्या लगा देंगे 1/2 लगा देंगे। इतना क्लियर हुआ। तो इस तरीके से अपन क्या किए, ए में एरर डेल ए अपॉन ए, बी में डेल बी अपॉन बी, सी में डेल सी अपॉन सी, डी में डेल डी अपॉन डी, और जो पावर था उसको सामने मल्टीप्लाई करके सबको क्या कर दिए, प्लस कर दिए। क्योंकि इंटू में हो चाहे डिवाइड में हो, दोनों का फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। फ्रैक्शनल एरर दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब देखिए डेल एक्स अपॉन एक्स परसेंटेज एरर निकाल रहे हैं, कितना हो जाएगा 2। तो डेल ए अपॉन ए में कितना परसेंट एरर बोल रहा है 4%, तो 2 × 4% प्लस 3। डेल बी अपॉन बी में कितना है परसेंटेज एरर 2%, प्लस सी में कितना एरर है 3% का एरर है, प्लस 1/2 इंटू डेल डी अपॉन डी में कितने परसेंट का एरर है 1% का एरर है। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 2 ज़ा 8%, 3 2 ज़ा 6%, प्लस 3%, 1/2 परसेंटेज मतलब 0.5% हो जाएगा। अब इसको करें 8 और 6 कितना 14, और 14 और 3 17, और 17.5 क्या हो जाएगा 17.5
5%, मतलब x के मेजरमेंट में कितना परसेंट का एरर होगा, 17.5% का एरर होगा। इतना समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अक्सर स्कूल का टीचर इसको पूछता है, तो उसके हिसाब से इसको तैयारी कर लीजिए आप बच्चों। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आज हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के बारे में पढ़ा, उसमें इन सम, इन डिफरेंस, इन मल्टीप्लिकेशन, इन डिवीज़न एंड इन पावर के बारे में पढ़ा है। अलग अलग एरर निकालना सीखा हमने, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कुछ टॉपिक्स में प्रॉब्लम जा रहा है तो हो सकता है कि उसका लिंक पिछले वीडियो से हो, तो इसलिए आप पिछले वीडियो को पहले अच्छे से देखिए, उसके बाद आगे बढ़ते जाइए। डेफिनेटली आपको यहाँ तक का टॉपिक ईजिली समझ में आ जाएगा। आगे के लेक्चर अपन आगे के वीडियोस में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।